हमारी 6th क्लास की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी साइंस की बुक जो है वो पढ़ रहे हैं। उसका आज पहला लेसन है, इसलिए पहला लेसन आज हम कवर करेंगे। तो पहला लेसन है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो खाना हम खाते हैं वो आता कहाँ से है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आगे लिखा हुआ है इसको थोड़ा हम स्किप करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले टॉपिक पर सीधे जंप करते हैं, फूड वेराइटी की। जो वेराइटीज होती हैं, भिन्न जो हम खाना खाते हैं वो कैसे भिन्न होता है, कितनी वेराइटीज होती हैं। दिस सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड। यही हम देखते हैं कि बहुत विभिन्नता पाई जाती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप उसकी सोचिए जो आपके घर पर आज चावल पके हुए हैं या फिर उबले हुए हैं। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ कच्चे चावल लिए और उन्हें पानी में जो है उबाल लिया। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ आपको 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 चीजों की जरूरत पड़ी बॉइल्ड राइस को बनाने में। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। इसी की दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत से जो खाना बनते हैं या फिर जो खाने जो बनते हैं वो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। कि हम कोई भी वेजिटेबल करी यानी सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे सब्जियों की जरूरत पड़ती है। जो हमें अच्छी सब्जियां जो मिलती हैं उसकी जरूरत पड़नी पड़ती है, मसाले की, नमक की, तेल की और बहुत सारी चीज़ों की एंड सो ऑन। इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी सेकंड है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स। यहाँ पर एक्टिविटी 1 है, यहाँ पे एक्टिविटी 2 है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए तो दूसरे पेज में पढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या प्राप्त किया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीज़ें जो कुछ वस्तुएं जो हमने कॉमन फाइंड की, जो बहुत सारी चीज़ों में कॉमन हो, बहुत सारी चीज़ें पकाने में कॉमन हो। ठीक है, तो यही को डिस्कस इन क्लास, इसको क्लास में डिस्कस कीजिए। तो सेकंड हमारा टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। हमारे लिए यह आसान होगा कि हम कुछ जो सोर्स है उनके इंग्रेडिएंट्स जो फाइंड करने में थोड़ा हमें सहूलियत हो या थोड़ा आसान हो हमें। इन टेबल 1.2 ये रही, ये एक्टिविटी 2.1 एक्टिविटी 2 में जो टेबल थी ऐसी यही है, वो 1.2 जो टेबल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a। तो 1.2 फिगर ये रहा हमारा, ये रहा 1.2a, दिस प्लांट सोर्सेस। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस कि जो फल और सब्जियां हैं उसको हम ले सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये। प्लांट्स ऑफ कोर्स, बेशक पेड़ पौधों से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, उनके सोर्सेज कहाँ से हैं। यू मे हैव सीन पैडी ऑफ व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आपने चावल की खेती देखी होगी या फिर चावल के खेतों को देखा होगा। रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, उन्हें की जो रोज बना दी जाती हैं, कतारें बना दी जाती हैं प्लांट्स की। विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स, जो हमें ग्रेन्स जो अनाज जो मिलता है वो हमें यहीं से मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मिल्क हुआ यानी दूध, एग्स यानी अंडे, मीट यानी मांस, और विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स जो हमें एनिमल से मिलता है। नीचे हमारी एक्टिविटी 3 दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर टेबल 1.3 दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फिल करिए अपने आप में। ओके, चलिए दूसरे पेज में बढ़ते हैं हम। चलिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या कंक्लूड किया, फिर क्या देखा हमने, क्या इसका कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं हम। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो एक सोर्स हैं काय का, ग्रेन्स का, अनाज का, सीरियल्स सब्जी और फलों का। वेजिटेबल्स प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स जो हैं हमें मांस, मछली,
माफ़ कीजिए, मछली नहीं, मांस, अंडे और दूध देते हैं। काऊ, गॉट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। जो जानवर हमें दूध देते हैं उसके कॉमन एग्जाम्पल्स रहेंगे हमारे गाय, भैंसें और बकरी, यानी काऊ, गॉट्स एंड बफेलोज। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि वाटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उपयोग या प्रयोग में लाए जाते हैं। कैन यू नेम सच अदर या फिर सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप दूसरे जानवरों का नाम दे सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? तो हाँ, आप दे सकते हैं, कुछ जानवर और होते हैं, इसको आप प्लीज सर्च करिए, कमेंट करके बताइए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स मतलब कि प्लांट होता है एक, उसके पार्ट्स यानी अंग, और एनिमल प्रोडक्ट्स यानी एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट्स या फिर उत्पाद जो हमें मिलते हैं वो हमें पड़ते हैं एज फूड, खाने के तौर पर। ओके, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो है हमारे एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन कौन से अंग? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे पत्तीदार या फिर लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां जो मिलती हैं हमें वो खाते हैं हम। बीट फ्रूट्स और सम प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स का जो है हम फल भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी फूल, कभी कभी जड़ें और कभी कभी स्टेम, उनका तना। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? पम्पकिन यानी कद्दू, कभी आपने कद्दू खाया है? तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये दिया गया है हमारा पूरा प्लांट और इसका हार्ड पार्ट्स। ऊपर का शूट कहलाता है, नीचे का रूट, रूट के ऊपर की जो भी होती है वो शूट है। यहाँ पर देखिए बड, थोड़ा मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, देखिए बड है। तो बड क्या कहलाती है? बड क्या कहलाती है? जैसे कि कोई फूल उगता है तो उससे पहले उसकी कली आती है, बड, सुना होगा आपने, ठीक है। तो प्राइमरी रूट ये दिया गया है, ये, और ये रहा सेकेंडरी रूट। यहाँ पे है नोट्स जहाँ से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और इंटर नोट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये पूरा शूट सिस्टम है और ये पूरा रूट सिस्टम है। ओके, चलिए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब फिट टू बी ईटन, या फिर जो खाने लायक हो, खाने योग्य हो। तो कुछ प्लांट्स में जो है एक से ज़्यादा पार्ट्स उसके ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, यानी खाने योग्य होते हैं, ईटेबल होते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट्स, जो सरसों का पेड़ होता है, उसके जो सीड्स होते हैं वो हमें तेल के रूप में हम यूज़ करते हैं, और जिसकी जो लीव्स होती हैं वो एक सब्जी या फिर वेजिटेबल की यूज़ में तौर पर यूज़ की जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये रही हमारी टेबल 1.4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिल करके हमें कमेंट करें। ओके, चलिए दूसरे पेज में बढ़ते हैं। दूसरे पेज हम आते ही पहले हमारे पास है एक्टिविटी, जो है एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए। A small white structure may have grown out of the seeds if those seeds have sprouted. तो कुछ दिनों के लिए जैसे आप मान लीजिए चने या फिर दाल रख देते हैं तो अंकुरित हो जाती हैं वो, इसी को हम स्प्राउटेड कहते हैं, स्प्राउट्स हो जाते हैं उनके ऊपर। अगर आप 2-3 दिन तक उन्हें मॉइस्चर प्रदान करें तो यही अंकुरित हो जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स एंड वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अदर डे। ये सब क्यों किया जाता है? क्यों? जिससे कि उनमें मॉइस्चर रहे। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, जिससे कि उनमें मॉइस्चर रहे, गीले कपड़े से ढाकिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो अगले दिन आप देखिए कि क्या वो सीड्स जो हमने गीले कपड़े में रखे थे वो अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, इन्हीं को आप धो के बाद में आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इन्हें हम उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट, इसी में कुछ आप मसाले मिलाइए और
बहुत बढ़िया स्नैक एक तैयार करके खाइए, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा ही पार्ट हो गया। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी एक बीहाइव, एक छत्ता देखा है जिसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं हमेशा बुस बुस की आवाज़ निकालती हैं? वीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर। जो फ्लावर का जूस होता है, नेक्टर, उसको वो निकालती हैं, कन्वर्टेड इनटू हनी, उसको वे शहद में बदलती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसको वो अपने छत्ते में स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स और नेक्टर होता है उनका, वो सिर्फ साल के कुछ ही भागों में उनके लिए उपलब्ध रहेगा। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, जिससे कि वो पूरे साल तक जो हनी है वो उसमें बनाती रहें, इसीलिए वो नेक्टर जो है स्टोर करके रखती हैं पूरे साल भर के लिए। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees and as a honey. जब भी हम ऐसा छत्ता पा लेते हैं तो हम we collect the food stored by bees as honey, तो हम उनका जो शहद है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। What do animals eat? हमारा अगला टॉपिक है What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो? A goat, a dog, cat, buffalo और a goat, बकरी, कुत्ते, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल सीड्स। तो आप सच में जानते होंगे कि जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट देयर एनिमल्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, क्या हो दूसरे एनिमल के बारे में क्या है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड। तो ये जो जानवर दिए गए हैं वो क्या खाते हैं? ये हमारी एक्टिविटी 6 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। ये हमारी एक्टिविटी 7। वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि हम ही लोगों से बहुत से ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें ऐसी कुछ खोज करनी चाहिए या फिर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हम जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें कंट्री में। दैट विल नॉट बी एनफ, ये पर्याप्त नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजियरली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। जैसा कि प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे, लेकिन अगर एक एक के पास नहीं पहुंच पाया तो कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी ज़्यादा है कि वो जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक एक इंसान या फिर हर लोगों के पास पहुंच सके, ओके। तो यही था हमारा आज का लेसन। ये रहे कीवर्ड्स, अधिकतर तो मैं बता ही चुका हूँ, सिर्फ हार्बीवोर रह गया। हार्बीवोर वो जानवर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ मीट या फ्लैश वगैरह खाते हैं, और ओमनिवोर होते हैं जो दोनों खा सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारा कीवर्ड्स, पहले बता तो चुका हूँ सारे जो भी वर्ड्स थे। ये रही हमारी समरी पूरी लेसन की जो भी हमने आज पढ़ा। ये थी एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके डाउट को हर हाल सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।